Hello everyone, welcome to Quantifieds. This is CAT 2021 DILR playlist where we will discuss actual sets from CAT 2021. If you are preparing for CAT and want regular updates about the questions or other important stuff about CAT, then please join our Facebook as well as the WhatsApp group. The links are given in the description. And if you like this video, then do share it and subscribe to the channel also. So here is the first set. This is from the morning slot and this is based on the bar diagram and it was relatively easier set. So here the bars, they represent the total sales of a company for 2 different years. The years are 2019 and 2020. So जो bars हैं, they are representing the total sales. अब यहाँ पे we have total 3 categories. One is the category which is the furniture product category. So this is the furniture category in which we have 4 subcategories: bookcase, chairs, furnishing and tables, etc. Then these are the next subcategories and they are called the office supply category. और जो ये लास्ट वाली 4 हैं, they are from the technology product category. So accessories, copiers, machine, they are from the technology sub category. So इस technology category में हमारे पास 4 subcategories हैं: accessories, copier, machines and phones. और furniture category में we have 4 subcategories: bookcase, chairs, furnishing and tables. और बाकी जो हमारे पास यहाँ पे 9 subcategories बन रही हैं, they are from the office supply category. अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन है that the vertical line in each bar indicates the sale of that corresponding subcategory in the year 2019. मतलब अगर यहाँ तक की बात करूं मैं, ये जो वर्टिकल लाइन हर बार में दे रखी है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेल्स है दे आर फॉर द ईयर 2019 और पूरी अगर बार की बात करें तो वो सेल आएगी 2020 की. ऐसे ही यहाँ तक की जो सेल्स है, यहाँ तक का जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2019 की सेल को, और अगर पूरे बार की बात करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल ऑफ 2020. अब देखो, जब ये बार डायग्राम अगर आप देखोगे, इसको पढ़ोगे, तो थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा यहाँ वैल्यूज को, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो हर क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द टोटल सेल क्लोजेस्ट टू, अगेन यहाँ पे क्लोजेस्ट टू है, ठीक है. और जब क्लोजेस्ट टू आ रहा है इसका मतलब आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है वो डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज के लिए आपको ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना पड़ेगा जिसमें टाइम वेस्ट होगा. आप सिर्फ ये देख सकते हो, अब हर ग्रिड में आप एक काम कर सकते हो. जैसे ये वाली ग्रिड 1 से लेके 1.5 की है, तो इसका जो मिड आप चेक कर लो, इसका मिड जो होगा 1.25 होगा. ऐसे ये जो ग्रिड है 1.5 से 2 तक की है, इसका जो मिड होगा दैट वुड बी 1.75, ठीक है. इस तरह से यहाँ पे जो मिड होगा दैट वुड बी 3.25. तो आप हमेशा इस वाली जो बार है, चाहे वो वर्टिकल लाइन 19 की है या 20 की है, आप इसको इसके मिड से कंपेयर करो और वहां से आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल जाएंगी एंड दैट वुड बी इजियर. अब पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दैट व्हाट इज द टोटल सेल्स in 2019 from the products in the office supply category. अब मुझे पता है ऑफिस सप्लाई कैटेगरी में ये 9 मेरे पास सब कैटेगरीज हैं: बाइंडर्स, आर्ट्स, अप्लायंसेस एटसेट्रा, और मुझे सेल्स निकालनी है फॉर द ईयर 2019. अब 19 के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले बाइंडर्स की बात आती है. बाइंडर्स अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं अगर इस बार को यहाँ पे प्लॉट करके देखूंगा, सो आई विल सी दैट कि ये जो बार है ये 3.5 से तो ऊपर है लेकिन 3.75 से नीचे है, क्योंकि इसका जो मिड आएगा यहाँ कहीं आएगा. सो दिस वुड बी लेस देन 3.75. तो मैं इस बाइंडर्स वाली वैल्यू को 3.75 से नीचे, अब मेरी मर्जी है, मैं इसको 3.7 भी ले सकता हूँ या 3.65 भी ले सकता हूँ. सो अभी के लिए मैं इसको 3.7 ले रहा हूँ क्योंकि आंसर मुझे क्लोजेस्ट निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी. ऐसे अगर आप नेक्स्ट चेक करते हो 8 को, 8 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल इसके 0.5 वाली ग्रिड के साथ चल रही है, ठीक है. 0.5 से जस्ट ये छोटी वैल्यू है, आप इस वैल्यू को आप 0.4 मान सकते हो.
नेक्स्ट आपके पास अप्लायंसेस है। ऐसे ही आप अगर आप अप्लायंसेस की बात करोगे तो 2 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, सो यू कैन टेक इट एज 1.9 और 1.8। सो लेट अस टेक इट टू बी 1.8। ये 1.8 ले लिया मैंने। इसके बाद आता है एनवेल्प्स। अगर आप इसके बाद एनवेल्प देखोगे, एनवेल्प में भी जो वैल्यू है वो 0.5 से नीचे है। ठीक है, एनवेल्प में वैल्यू 0.5 से नीचे है। 8 में हमने 0.4 मानी थी, इसमें आप 0.3 मान लो। जो एनवेल्प की वैल्यू है वो 0.3 के आसपास है। नेक्स्ट हमारे पास फास्टनर्स आ रहे हैं जो पॉइंट, अब देखो फास्टनर में ये जो वैल्यू आ रही है ये 0.25 से नीचे चल रही है, यू कैन टेक इट एज 0.2। वैसे 0.15 होना चाहिए, बट लेट अस टेक इट टू बी 0.2। लेबल्स, ऐसे अगर आप लेबल्स की बात देखोगे, लेबल्स जो है ये ऑलमोस्ट 0.25 के आसपास चल रहा है। तो अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 0.3 रख लो। पेपर एग्जैक्टली 1.5 है, पेपर इज एग्जैक्टली 1.5। स्टोरेज की बात करें तो ये 4.7 से सॉरी 4.25 से ऊपर चल रहा है। सो स्टोरेज को आप 4.25 से ऊपर है तो 4.3 मान लो। और लास्ट में आता है सप्लाईज, जो 1 से ऊपर चल रहा है तो सप्लाई को आप 1.1 मान लो। अब इनको अगर हम ऐड करें तो कितना बनता है, 5 यहाँ पे आएगा। दिस इज 13.5 मिलियन रुपीज। ठीक है, और 13.5 इज देयर इन द ऑप्शन, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ये 13, अगर आप वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो ये 13.6 भी हो सकता था, ये 13.7 भी हो सकता था, ये 13.4 भी हो सकता था, ये 13.3 भी हो सकता था। इन एनी केस आपका आंसर 13.5 ही होता, बिकॉज ये वैल्यू उसके क्लोज आती। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आपको वैल्यूज हर क्वेश्चन के लिए इसी तरह से ही देखनी है, ये ध्यान रहे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है the percentage increase in the sales in furniture category from 19 to 20 is closest to। So, अब यहाँ पे फर्नीचर कैटेगरी में जो पहली 4 सब कैटेगरीज हैं इनकी सेल्स ऐड करनी है फॉर द ईयर 2019 एज वेल एज फॉर द ईयर 2020। सो 2019 की अगर हम बात करें तो टोटल जो सेल बन रही है फर्नीचर कैटेगरी की वो कितनी बनेगी। अब ये वैल्यू 19 की यहाँ पे जो आ रही है दिस इज लेस देन 2, आई कैन टेक इट एज 1.9। सेकंड, ये वाली जो वैल्यू है ये 6 से ऊपर है लेकिन 6.25 से नीचे है। ये वैल्यू 6 से ऊपर है बट इट इज स्मॉलर देन 6.25, सो इट कैन बी टेकन एज 6.2। नेक्स्ट फर्निशिंग में देखो, अगर वैल्यू देखेंगे तो ये 2 से हल्का सा ऊपर चल रहा है, हल्का सा ऊपर है। सो आप इसको 2.1 भी मान सकते हो या 2 भी रख सकते हो क्योंकि बहुत क्लोज है, ये 2.05 के आसपास चल रहा है। सो यू कैन टेक इट एज 2 आल्सो। आंसर अगेन अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बहुत वाइड है, 20%, 1%, 8%, 25%। ऑप्शन में डिफरेंस काफी ज्यादा है। सो लेट अस टेक इट टू बी 2, ऑल्दो इट इज नॉट एग्जैक्टली 2, इट इज 2.05, बट लेट अस टेक इट टू बी 2। ऐसे टेबल्स की बात करें तो टेबल्स 4.5 से नीचे है तो इसको आप 4.4 मान लो। इनको अगर ऐड करेंगे 11 + 4 15, 5 + 2 7, 13 एंड 14, सो ये 14.5 मिलियन रुपीस के आसपास आएगा। ऐसे अगर हम 2020 की सेल्स देखें, टोटल सेल्स, तो बुक केस के केस में ये वैल्यू 2 से ऊपर है, 2.25 से ऊपर है। अब इसको 2.25 या एग्जैक्टली 2.25 के आसपास है, उससे नीचे है, अब इसको 2.2 भी ले सकते हो। देखो 2.25 यहाँ कहीं आएगा, अगर इसका मिड देखेंगे यहाँ कहीं आएगा, उससे थोड़ा नीचे है, तो ये 2.2 ले सकते हो आप। चेयर्स के केस में वैल्यू एग्जैक्टली 7 है। फर्निशिंग के केस में ये अगेन 2 से ऊपर है, हमने लास्ट टाइम इसको 2.1 लिया, 2 लिया था इसको, अब इस बार हम थोड़ा सा ऊपर 2.1 मान लेते हैं। और टेबल्स के केस में ये वैल्यू एग्जैक्टली 4.5 चल रही है। तो ये बनेगा 15.8। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज।
मुझे यहाँ परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो बेसिकली वैल्यू 14.5 से इंक्रीज होके 15.8 हो रही है। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इंक्रीज कितना आ रहा है। अगर आप परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है 1.3 का ओवरऑल इंक्रीज है, और इनिशियल वैल्यू आ रही है 14.5। अगर मैं ये डेसिमल हटा के मैं इसको डायरेक्टली 13/145 लिख दूं, तो आप यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट वी कैन यूज दैट 1% 10% रूल। मुझे देखना है कि 13/145 का कितना परसेंट है। सो अगर मैं 10% देखूं 145 का, 10% ऑफ 145 इज 14.5, मेरी वैल्यू 13 है। 145 का 10% 14.5 बनेगा, मेरी वैल्यू 13 है। इसका मतलब माय आंसर शुड बी लेस देन 10%। अब लेस देन 10% पे दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, एक सेकंड और एक थर्ड। सेकंड ऑप्शन इज 1%। अगर आप 145 का 1% निकालते हो, 1% ऑफ 145 वो बनता है 1.45। मेरी वैल्यू जो मुझे रिक्वायर्ड है वो तो 13 है, 1.45 नहीं है, तो आंसर 1% नहीं हो सकता। अगर 10% से नीचे आंसर चाहिए सो इट शुड बी ऑप्शन 3 ओनली। So 8% would be the right answer for this one. The next question says how many subcategories had sales of 4 million rupees or more in the year 2019 and registered an increase in the sales in excess of 25% in the 2020. तो हमें ये देखना है कि पहले ऐसी कौन कौन सी सब कैटेगरीज थी जिनकी सेल जो थी 2019 में 4 मिलियन से ऊपर है। एक तो ये वाली है जिसकी 4 मिलियन से ऊपर है, एक ये है जिसकी 4 मिलियन से ऊपर है, ठीक है। एक कैटेगरी ये है स्टोरेज जिसकी 4 मिलियन से ऊपर है। मशीन्स की भी 4 मिलियन से ऊपर है, लेकिन इसकी 2020 की सेल्स जो है वो कम हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। और एक कैटेगरी ये वाली है जिसकी 4 मिलियन से ऊपर है। हमें ये देखना है अब इन चार कैटेगरीज में कौन सी है जिसने 20 में 25% से ज्यादा का इंक्रीज दिखाया है। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यूज भी यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली आप ये देख लो कि 25% जो होता है दैट इज 1/4। अगर हम देखें यहाँ पे 19 की वैल्यू यहाँ पे एंड होती है, 20 की वैल्यू यहाँ पे है, तो बेसिकली इंक्रीज तो यही है ना, यही तो इंक्रीज हो रहा है 2020 में। अगर ये इंक्रीज 19 की वैल्यू का 25% है, 25% है, तो इसका मतलब ये रीजन जो है ये 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे चार रीजन लेके ये पूरा का पूरा बार डायग्राम कवर हो जाना चाहिए। 25% यहाँ पे है, 25% यहाँ होना चाहिए, 25 यहाँ होना चाहिए, और एक बार और लगा के यहाँ 25% यहाँ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 25% है तो इतना रीजन लेके पीछे चार पार्ट अगर आप करते हो उसमें 25% के हिसाब से वो बार पूरा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर मैं इतने रीजन को 25% मान के चलता हूं, तो ऐसे अगर मैं चार रीजन और बनाता हूं 1 2 3 और 4, तो ये पूरा 100% बनना चाहिए 19 का, जबकि ऐसा नहीं हो रहा, ये वाला पार्ट अभी भी मिसिंग है। अगर आप वैल्यू लेके करना चाहो तब भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो इंक्रीज है दैट इज नॉट 25%, वो क्लियरली 25% नहीं है। सेम लॉजिक से यहाँ भी नहीं हो रहा, और सेम लॉजिक से आप यहाँ भी कह सकते हो कि अगर इसको आपने 25% मान लिया, तो ऐसे आप अगर चार रीजन पीछे बनाते हो इतनी लेंथ के, 1 2 3 और 4, इसमें आपका पूरा 100% कंप्लीट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ फिर से हमारे पास कुछ बच रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही कैटेगरी बचती है फोन्स की। अगर हम फोन्स पे देखें, यहाँ पे अगर मैं इतने को 25% मान लूं, ऐसे अगर चार रीजन और बनाऊं पीछे, तो एक रीजन यहाँ पे आएगा, दूसरा रीजन यहाँ आएगा, तीसरा रीजन यहाँ खत्म होगा, मतलब ये चौथा तो बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये जो रीजन है ये वैल्यू 25% या उससे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो एक ही ऐसी सब कैटेगरी है जहां पे वैल्यू जो है 19 का जो सेल है वो 4 मिलियन रुपीज है, लेकिन 2020 में जो इंक्रीज है वो 25% से ज्यादा है। तो एक ही ऐसी सब कैटेगरी है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। 2019 की वैल्यू ये है आपके पास, यू कैन टेक दिस वैल्यू टू बी लेट्स से 5.8, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 5.75 इसके मिड से थोड़ा ऊपर है, तो ये 5.8 आप ले सकते हो। यहां से वैल्यू इंक्रीज होके होगी
7.5 से ऊपर है लेकिन 7.75 से नीचे है, तो ये 7.7 ले सकते हो आप। तो इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 1.9 का, और ये हो रहा है 5.8 पे। ठीक है, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 19/57 कर दूं तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब अप्रोक्सीमेट जो इंक्रीज है वो 33% का बन रहा है यहाँ पे। तो एक ही ऐसी सब कैटेगरी है जहां पे 2019 में जो इंक्रीज था, 2019 में जो सेल्स थी वो 4 मिलियन रुपीस की थी, और 2020 में जो इंक्रीज हुआ वो 25% से ज्यादा का हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो उसमें ये कह रहा है द इंप्रूवमेंट इंडेक्स फॉर अ कैटेगरी इज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम 19 to 20 अमंग एनी ऑफ इट्स सब कैटेगरी। तो अगर हम इंप्रूवमेंट इंडेक्स की बात करेंगे किसी भी कैटेगरी की, कैटेगरीज हमारे पास फर्नीचर की कैटेगरी है, ऑफिस सप्लाई की है और टेक्नोलॉजी की है। अगर हम किसी भी एक कैटेगरी की बात करें तो इंप्रूवमेंट इंडेक्स क्या होगा? इंप्रूवमेंट इंडेक्स इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम 19 to 20 अमंग एनी ऑफ इट्स सब कैटेगरीज। मतलब किसी भी एक सब कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा दैट विल बी द इंप्रूवमेंट इंडेक्स। अब हमें बताना है कि अगर इन कैटेगरीज को हमें इंप्रूवमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं। अब इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि हर कैटेगरी में कितना कितना इंक्रीज हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज कितना हुआ है। देखो, अगर फर्नीचर में देखूंगा तो फर्निशिंग और टेबल्स में तो क्लियरली बहुत कम इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू बुककेस एंड चेयर्स। यहाँ बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज या तो सबसे ज्यादा बुककेस में होगा या चेयर्स में होगा। अब चेक करते हैं किस में हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बुककेस की बात करूं, पहले बुककेस की बात करें तो बुककेस में ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है, दिस वैल्यू इज अराउंड, यू कैन टेक इट एज 1.9, क्योंकि ये 2 से हल्का सा कम है, तो आप इसको 1.9 मान सकते हो। और जो 2020 की वैल्यू है ये 2.25 से कम है, सो ये 2.2 ले सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं, अब परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है? 0.3 का इंक्रीज हो रहा है 1.9 पे, या आप इसको 3/19 भी बोल सकते हो। मुझे चेक करना है कि 319 का कितना परसेंट है। इसके लिए आप यूज कर सकते हो 10%। अगर मैं 10% देखूं, 10% ऑफ 19, 10% ऑफ 19 कितना बनता है? 10% ऑफ 19 इज 1.9 विच कैन बी टेकन एज 2, अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हो उसको। अगर 10% 19 का 2 है, सो आई कैन से 1% जो होगा, और नॉट 1%, लेट्स टेक इट टू बी 5%। अगर 10% 19 का 2 बनता है तो 5% जो होगा 19 का वो 1 बनेगा। सो 2 + 1 हो गया 3, और इधर हो गया 10 + 5 15%। इसका मतलब ये वैल्यू जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 15%। अगेन आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल वैल्यूज, व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग इज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। सो 15% बन रहा है बुक केस के केस में। लेट अस चेक द नेक्स्ट पार्ट विच इज चेयर्स। हमें फर्निशिंग और टेबल्स को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें इंक्रीज बहुत कम हो रहा है, वो क्लियरली विजिबल है। अगर यहाँ चेयर्स की बात करें हम, अगर मैं चेयर्स की बात करूं यहाँ पे, तो चेयर्स में ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है, दिस वैल्यू इज क्लोज टू 6.2, और ये इंक्रीज होकर 7 हो रहा है। तो इंक्रीज जो हो रहा है 0.8 का हो रहा है 6.2 पे, जिसको आप 8/62 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो अगर 10% देखें तो 10% बनता है 62 का 6.2, जिसको आप 6 मान सकते हो। तो अगर 10% 6 है, सो अप्रोक्सीमेटली 1/3 करेंगे, 3% करेंगे 62 का, इसका भी 1/3 कितना हो जाएगा? 2। तो अगर 10% 6 है तो 3% के आसपास 2 बनेगा, तो ये वैल्यू अराउंड 13% बनेगी। तो इसको अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, दिस इज क्लोज टू 13%। ठीक है, तो चेयर्स की वैल्यू 13% बन रही है, बुक केस की बन रही है 15%। इनकी फर्निशिंग और टेबल वैसी छोटी वैल्यूज हैं। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज जो आ रहा है फर्नीचर कैटेगरी में वो बुक केस में आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इंप्रूवमेंट इंडेक्स नेक्स्ट कैटेगरी का जो है ऑफिस सप्लाई कैटेगरी, उसमें
देखो ऑफिस सप्लाई कैटेगरी में अगर हम बात करें तो बाइंडर सबसे पहले आ रहा है, बाइंडर्स में वैल्यू काफी बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे बाइंडर्स देखें अगर हम, ये वैल्यू आपको जो मिल रही है 3.5 से ऊपर है और 3.75 से नीचे है, सो इसको आप 3.7 मान सकते हो। सो वैल्यू 3.7 से इंक्रीज होके हो रही है, यहाँ पे 5.25 से ऊपर जा रही है, सो यू कैन टेक इट एज 5.3, आप इसको 5.3 मान सकते हो। तो ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं, परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है, या पहले इंक्रीज की बात करें तो 1.6 का इंक्रीज हो रहा है 3.7 पे, इसको आप 16/37 भी मान सकते हो। तो अगर यहाँ पे अगर मैं 10% से करता हूँ, सो 10% ऑफ 37 जो होता है वो 3.7 होता है, ठीक है। सो या आप अगर डायरेक्टली देखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू अगर आप लेके चलते हो, तो अगर आप 50% की बात करते हो, 50% ऑफ 37 डायरेक्टली कर लो, सो दिस इज 18.5 के आसपास, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज लेस देन 50%, डेफिनेटली लेस देन 50%, क्योंकि 37 का 50% बनेगा 18.5 और ये वैल्यू 16 है, मतलब ये 50% से कम है। जो इंक्रीज है 50% से कम है, यहाँ पे इंक्रीज बहुत ही कम है, ठीक है। अप्लायंसेस में देखें, अगर हम अप्लायंसेस में चेक करें, देखो आर में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इंक्रीज बहुत कम चल रहा है। अप्लायंसेस में देखें तो यहाँ वैल्यू आपके पास बन रही है 1.9 के आसपास, और ये वैल्यू आप ले सकते हो 3.1 के आसपास। सो 1.9 से वैल्यू 3.1 हो रही है। सो अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें, सो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है 12 का 1.2 का अपॉन 9 1.9, जिसको आप 12/19 भी लिख सकते हो। अब अगर यहाँ पे आप 10% से करना चाहो इसको, या वैसे देखो यहाँ पे 50% ऑफ 19 कितना होता है 9.5, और ये वैल्यू 12 है, मतलब ये वैल्यू डेफिनेटली 50% से तो ज्यादा है। हमें किसी ने नहीं पूछा वैल्यू कितनी है, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कितने परसेंट है, 50% से ज्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बाइंडर्स का कम चल रहा है, 50% से कम चल रहा है, अप्लायंसेस का 50% से ज्यादा चल रहा है, तो ऑब्वियसली बाइंडर्स बाहर हो जाएगा। लेकिन जब मुझे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो उस वक्त मुझे ये परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अभी तो इनको कंपेयर करने के लिए ठीक है कि ये बाइंडर्स 50% से नीचे है, अप्लायंसेस 50% से ऊपर है, ठीक है, तो बाइंडर्स बाहर हो गया, अप्लायंसेस अंदर आ जाएगा। लेकिन जब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तब मुझे ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली चाहिए होगी कि ये वैल्यू कितनी बन रही है। उसके लिए आप अब इसको 10% पे देख सकते हो, मुझे चेक करना है कि 12 19 का कितना परसेंट है। सो 10% ऑफ 19 जो बनता है वो 1.9 होता है, विच कैन बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली 2। so, अगर 10% 2 है तो मुझे चाहिए 12, 10% 2 बन रहा है, मुझे 12 चाहिए, तो 12 कैसे बनेगा 6 से मल्टीप्लाई करके। so, इसका मतलब ये हो गया इफ 10% इज इक्वल टू 2 देन 60% विल बी इक्वल टू 12, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 60%। सो अप्लायंसेस के केस में जो वैल्यू आ रही है दिस वैल्यू इज 60%। एनवेल्प में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ कोई इंक्रीज नहीं है, यहाँ इंक्रीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पेपर में अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, स्टोरेज में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब इनको हटा देते हैं, पेपर और स्टोरेज में अगर हमें देखना है तो हम चेक कर सकते हैं। पेपर के केस में वैल्यू सीधा सीधा 1.5 से 2 हो रही है, 1.5 से वैल्यू 2 हो गई, मतलब 0.5 का इंक्रीज हुआ 1.5 पे, विच इज 1/3, तो ये 33% बनेगा, विच इज लेस देन 60%, तो पेपर भी बाहर हो जाएगा। स्टोरेज चेक करो, अगर स्टोरेज चेक करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। स्टोरेज में ये वैल्यू जो है 4.3 है, तो वैल्यू 4.3 से ये वैल्यू 4.3 आएगी, ये 4.3 से वैल्यू बढ़ के 5 इसको आप 1 मान सकते हो, अराउंड 0.8 का इंक्रीज चल रहा है,
ठीक है, 0.8 का इंक्रीज हो रहा है 4.3 पे। तो अगर आप देखो तो ये 8/43 लिखा जा सकता है, सो दिस वुड बी क्लोज टू 20%। 20 अगर देखो 40 होता नीचे, इवन लेस देन 20% होगा ये, क्योंकि अगर आप इसको 8/43 से 8/40 भी करते हो ना, तब जाके ये 20% बनेगा, तब जाके ये 20% बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपने 40 से अगर 43 कर दिया तो ये वैल्यू 20% से भी नीचे आ जाएगी। सो स्टोरेज भी काम नहीं करेगा। सो इस केस में सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 60%, जो सबसे ज्यादा बन रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में भी सबसे पहले एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज में अगर हम देखें, दिस इज 3.1, तो वैल्यू 3.1 से बढ़ के 4.4 के आसपास जा रही है। 3.1 से वैल्यू बढ़ के 4.4 के आसपास हो रही है। सो इंक्रीज जो हो रहा है, अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं तो पहले इंक्रीज चाहिए, इंक्रीज हो रहा है 1.3 का ऑन 3.1। आप इसको 13/31 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर 10% देखें, 10% ऑफ 31 इज 3.1, जिसको मैं 3 मान सकता हूँ। सो 40% ऑफ 31 विल बी, 4 टाइम्स करोगे इसको तो 12 हो जाएगा। मुझे 13 चाहिए, 40% 12 में बन रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू 40% से भी थोड़ी सी ज्यादा है। 41, 42 मान सकते हो इसको, लेट्स से ये 41% है। कॉपियर को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉपियर में देखोगे तो ये जो इंक्रीज एक्सेसरीज में आ रहा है उसके कंपैरेटिवली कॉपियर्स में ये वाला इंक्रीज कम है। लेकिन यहाँ पे 19 का बेस बड़ा है एज कंपेयर टू द बेस ऑफ 19 इन एक्सेसरीज, तो ये डेफिनेटली कम ही होने वाला है, ये 41% से नीचे रहेगा। दोबारा सुन लो, कॉपियर्स इसलिए चेक नहीं कर रहे क्योंकि कॉपियर्स में इंक्रीज जो है वो ये वाला पार्ट है। अब इस पार्ट की लेंथ एक्सेसरीज वाले पार्ट की लेंथ से कम है, तो इंक्रीज कम हो रहा है लेकिन बेस बड़ा है। यहाँ पे एक्सेसरीज में बेस कम था, तो एक्सेसरीज में बेस भी कम था, ये डिफरेंस भी ज्यादा था, तो एक्सेसरीज का ग्रोथ ऑब्वियसली कॉपियर से ज्यादा ही होगा। मशीन में वैसे डिक्रीज हो रहा है, फोन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हमने। लास्ट क्वेश्चन में फोन की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, ये आई थी अराउंड 33%। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एक्सेसरीज में, वो 41% का है। तो इंप्रूवमेंट इंडेक्स जो है टेक्नोलॉजी का, वो एक्सेसरीज के केस में हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें करेक्ट ऑर्डर लगाना है इनका, इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द इंप्रूवमेंट इंडेक्स। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे कम इंप्रूवमेंट इंडेक्स जिसका है वो है फर्नीचर कैटेगरी। सो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे फर्नीचर कैटेगरी को, फर्नीचर के बाद आएगा टेक्नोलॉजी क्योंकि उसका 41% है, और लास्ट में आएगा ऑफिस सप्लाई। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर बनेगा फर्नीचर, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाई, विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4। आई होप दैट दिस सेट इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्लॉट का ये सेट था, नॉट डिफिकल्ट वन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था बट नॉट द डिफिकल्ट वन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।